सोनिया गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग पर एक बड़ा खुलासा हुआ। बताया जा रहा है कि खराब वॉल्व के साथ राहुल गांधी का यह विमान टेक ऑफ कर गया था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी विमान में थे और डीजीसीए को जांच रिपोर्ट भेजी गई है। और बड़ा खुलासा न्यूज 18 के पास 19 पन्नों की एक्सक्लूसिव जांच रिपोर्ट है। 5 बार खराब होने के बावजूद यह वॉल्व नहीं बदला गया था। लगातार रिपेयर कर दोबारा एयरक्राफ्ट में लगा रहे थे वॉल्व। रिपेयर वॉल्व के साथ बेंगलुरु से भोपाल तक भरी थी उड़ान। एविएशन कंपनी की बड़ी लापरवाही उजागर। 18 जुलाई 2023 को भोपाल में हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग। न्यूज 18 के पास ब्लैक बॉक्स में बातचीत का रिकॉर्ड और ब्यौरा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की बड़ी जानकारी। खराब वॉल्व के साथ यह विमान उड़ा था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी विमान में सवार थे। डीजीसीए को अब जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 के पास 19 पन्नों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। 5 बार वॉल्व खराब होने के बावजूद यह वॉल्व नहीं बदला गया और लगातार रिपेयर होने के बाद बार बार इसे लगाया जाता रहा। एयरक्राफ्ट में यह वॉल्व इस्तेमाल किया जाता रहा। डीजीसीए की घोर लापरवाही। यहां रिपेयर वॉल्व के साथ बेंगलुरु से भोपाल के लिए यह उड़ान भरने वाला एविएशन कंपनी की बड़ी लापरवाही। डीजीसीए इस पर क्या कार्रवाई करेगा यह देखने का विषय होगा। 18 जुलाई 2023 को भोपाल में यह इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और न्यूज 18 के पास ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई है बातचीत। उसका पूरा ब्यौरा मौजूद है। आपको बता दें सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस विमान में मौजूद थे। बड़ा खुलासा इस विमान के वॉल्व के खराब होने को लेकर आपको बता रहे हैं। सोनिया गांधी का राहुल गांधी का यह विमान जो कि डीजीसीए की रिपोर्ट की जांच के बाद इसका खुलासा हुआ। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव 19 पन्नों की यह रिपोर्ट मौजूद है जिसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि पूरे 5 बार वॉल्व खराब होने के बावजूद इसे नहीं बदला गया और लगातार रिपेयर करके इसे दोबारा एयरक्राफ्ट में लगाते रहे। वॉल्व रिपेयर करके उसे बार बार इस्तेमाल किया जाना यह एविएशन के एरिया में एक बड़ी और घोर लापरवाही कही जा सकती है या फिर यह कोई साजिश है। आपको बता दें कंपनी लगातार जो इस पूरे मामले पर निगरानी रखने के लिए प्रतिबद्ध है उस कंपनी की यह घोर लापरवाही। 18 जुलाई 2023 को भोपाल में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। न्यूज 18 के पास ब्लैक बॉक्स में बातचीत का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विमान में वॉल्व जो खराब हुआ उस वॉल्व के खराब होने के पीछे जिम्मेदार वो विमानन कंपनी जो कि इस वॉल्व को 1 2 3 4 5 बार रिपेयर करके फिर से उसी विमान में लगा देती है। न्यूज 18 के पास 19 पन्नों की एक्सक्लूसिव जांच रिपोर्ट मौजूद है। 5 बार खराब होने के बाद भी वॉल्व को नहीं बदला गया और लगातार रिपेयर करके दोबारा एयरक्राफ्ट में इसे लगाया गया। रिपेयर वॉल्व के साथ बेंगलुरु से भोपाल तक उड़ान भरी एविएशन कंपनी की बड़ी लापरवाही का खुलासा डीजीसीए की रिपोर्ट में हुआ है। 18 जुलाई 2023 को भोपाल में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। न्यूज 18 के पास ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा मौजूद है। राहुल गांधी सोनिया गांधी के विमान के इमरजेंसी लैंडिंग से जुड़ा यह बड़ा मामला, बड़ा खुलासा हुआ। डीजीसीए की रिपोर्ट में खराब वॉल्व के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के विमान को उड़ाया गया। डीजीसीए को रिपोर्ट सामने आने के बाद डीजीसीए के द्वारा अब क्या कहा जाता है इस पर भी निगरानी रहेगी। न्यूज 18 के पास 19 पन्नों की एक्सक्लूसिव जांच रिपोर्ट मौजूद है। 5 बार वॉल्व खराब होने के बावजूद नहीं बदला गया। इस बड़ी और घोर लापरवाही पर अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी देखने का विषय इस वक्त की बड़ी खबर। और एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन संजय गांधी का इस पर क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं आपको। जहाज में होने वाले कैबिन डिकम्प्रेशन की जो कि एक गंभीर समस्या है। इस समस्या में केबिन के अंदर प्रेशर लॉस होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसे कि जहाज अगर आपका 40 से 42,000 या 43,000 फीट की ऊंचाई पर जब उड़ रहा होता है और जब ये समस्या उत्पन्न होती है तो उस वक्त जहाज के अंदर जो कि एक टाइम ऑफ यूजफुल कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, वक्त जो इंसान के लिए, चेतना के लिए जो समय होता है उस ऑल्टीट्यूड पे, उस वक्त पे, वो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड का होता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए पायलट को इमीडिएटली इमरजेंसी डिसेंट एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ये एक तरह का प्रिकॉशनरी मैन्यूवर है। जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी उत्पन्न होती है
तो पायलट अतिशीघ्र जहाज को इमरजेंसी डिसेंट के द्वारा सेफ ऑल्टीट्यूड जो कि 10,000 फीट है, जहां पे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहती है और जहाज के अंदर इस कमी से जो है बचाया जा सकता है। तो पायलट इमरजेंसी डिसेंट एग्जीक्यूट करते हुए सेफ ऑल्टीट्यूड पे आता है और जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट अवेलेबल होता है वहां पे एक इमरजेंसी लैंडिंग को एग्जीक्यूट करता है। ये करना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर इसमें देरी होगी तो जहाज के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैसेंजर्स को हाइपोक्सिया हो जाता है। हाइपोक्सिया की वजह से पैसेंजर्स की जान तक जा सकती है, तो काफी गंभीर समस्या है। और सुधीर दीक्षित हमारे एसोसिएट एडिटर इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सुधीर, इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी राहुल गांधी सोनिया गांधी के विमान की, और 1 2 3 4 नहीं बल्कि पूरे 5 बार उस वाल्व को रिपेयर करके वापस लगा दिया गया और उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बिठाकर रवाना कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी लापरवाही है। एशले एविएशन का जो एयरक्राफ्ट था जिसको बैंगलोर से दिल्ली के लिए उड़ान भरना था, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत करीबन 7 लोग सवार थे, जिसमें कैबिन क्रू के मेंबर्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो डीजीसीए की जांच रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है कि यह एयरक्राफ्ट जब बैंगलोर से उड़ा था तो इसको दिल्ली जाना था, लेकिन रास्ते में जब एयर टर्बुलेंस हुआ तब पता चला कि वहां पर एयर जो है उसका प्रॉब्लम है। आउट फ्लो जो होता है एयर का कैबिन के अंदर, उसको लेके कोई दिक्कतें आ रही हैं, सांस लेने की परेशानी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी उसमें आ गई है। इसी हिसाब से जब पायलट ने हवाई जहाज जिस ऊंचाई पर उड़ना चाहिए था उस ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट उड़ रहा था, लेकिन जब वार्निंग उसमें आनी शुरू हो गई तो करीबन 3 मिनट 29 सेकंड तक उसमें वार्निंग आती रही। जो इसका वाल्व होता है, न्यूमेटिक वाल्व जिसको कहा जाता है, एयर फ्लो का वाल्व होता है जो, उसको लेके जो इमरजेंसी दी गई और उसको लेके जो वार्निंग आनी शुरू हुई, तब जाकर पायलट और को पायलट ने हवाई जहाज को कंट्रोल करना शुरू किया, उनकी ऊंचाई घटाते गए, बढ़ाते गए, ताकि वहां पर सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल सके यात्रियों को। हालात ये हो गए थे कि तकरीबन 45 मिनट तक यात्रियों को मास्क लगाकर रखना पड़ा था। ऑक्सीजन मास्क कैबिन क्रू ने भी लगाए थे और जो पैसेंजर से राहुल गांधी जी जो है, सोनिया गांधी जी उन्होंने भी लगाए थे। ऐसी स्थिति में जब पायलट्स को पता चला कि इमरजेंसी की कंडीशन आ गई है, वार्निंग लगातार बज रही है, उसको लेकर इन्होंने नागपुर में लैंडिंग की कोशिश की थी, लेकिन नागपुर में एटीसी ने इनको अनुमति नहीं दी क्योंकि वहां का मौसम खराब था और लगातार मौसम खराब होने की वजह से बाद में इस एयरक्राफ्ट जो था, जो एशले एविएशन का एयरक्राफ्ट है, फाल्कन 2000 VT जो एयरक्राफ्ट है, इसको फिर भोपाल डाइवर्ट किया गया था और 18 जुलाई 2023 का ये पूरा इंसिडेंट है। वहां पर भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इसके बाद वहां पर कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने के लिए भी पहुंचे थे और इसी दौरान जब ये इंसिडेंट पूरा हो गया तो राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था सोनिया गांधी को लेकर, जिसमें उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और लिखा था कि दबाव की स्थिति में भी सबसे खूबसूरत मेरी मां। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर 5 बार इसकी अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, हमारे पास ये पूरी रिपोर्ट है जिसमें फ्लाइट की हिस्ट्री भी है, इंसिडेंट की रिपोर्ट भी है और डीजीसी की जांच रिपोर्ट भी है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब जो एयरक्राफ्ट था फाल्कन 2000 जो एयरक्राफ्ट था उसको लेकर जब गए थे तो उसका जो सेफ्टी वाल्व जो होना चाहिए था, जिसको न्यूमेटिक वाल्व बोला जाता है, वो 5 बार रिपेयर किया गया था। इसमें कमी डीजीसीए के अफसरों को भी मानी जा सकती है पुनीत, क्योंकि बार बार इसको फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे दिया गया, क्योंकि ये भी जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी हर 12 महीने में फिटनेस रिपोर्ट होती है, 12 महीने या फिर 800 किलोमीटर जो उनकी हवाई यात्रा जो होती है उसके बाद इनकी जांच होती है, उसके बाद उनको फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन ये इतनी बड़ी लापरवाही है कि 5 बार इसको रिपेयर करके वाल्व को बदलने के बजाय रिपेयर करके चलाता रहा। और इसके अलावा ये जयपुर में भी इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी थी फ्लाइट की, बार बार इसकी 5 साल में 5 बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और वाल्व का जो मैटर था इसकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग होगी। तो ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि उस पर भी जो यात्री सवार थे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। अभी आपने एविएशन एक्सपर्ट को हमने सुना है, पायलट जो है संजय गांधी, जो बता रहे थे कि ये जो प्रेशराइज की स्थिति होती है ये बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में हवाई जहाज को उड़ाना और खास तौर पर उसमें जो सवार यात्री होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आती है और 10,000 फीट के ऊपर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कंफर्ट लेवल माना जाता है। उसके ऊपर अगर फ्लाइट उड़ती है तो ही कंफर्ट लेवल ऑक्सीजन का होता है। वहां इतनी पर्याप्त ऑक्सीजन होती है कि आदमी अपने हिसाब से
वहां पर आसानी से सांस लेके रह सकता है, लेकिन जिस तरह का प्रेशर यहां पर क्रिएट हो रहा था, ऐसी स्थिति में ये किसी भी व्यक्ति को बेहोशी की स्थिति में पहुंचा देने के लिए पर्याप्त है और ऐसी स्थिति में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, कहीं न कहीं यात्रियों की जान को खतरा भी बन सकता है। हमारे पास ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो 19 पेज की रिपोर्ट में विमान की जो हिस्ट्री है उसके साथ क्लियर कट डीजीसीए की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि विमान की रिपेयर करके वाल्व को उसको चलाता जाता रहा है। जी बिल्कुल, और ये एक चिंताजनक बात है, एक बार दो बार, और विमान जो कि ऐसी एक सेवा है जिसमें कि जरा सी भी चूक, एक इंच भर भी कोई भी दाएं बाएं होना जिसमें गुंजाइश नहीं होती सुधीर, उसके बाद भी ये सब कुछ होता रहा, इतना कुछ होता रहा, लेकिन इस पूरे मामले में विमानन कंपनी ने ध्यान नहीं दिया। ये भी एक गंभीर समस्या निश्चित रूप से। इस पूरे मामले को लेकर डीजीसीए अब अगला क्या कदम उठाता है ये तो देखने का विषय होगा ही, लेकिन इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी, ऐसा कोई विषय उजागर किया गया? बिल्कुल, इसमें सलाह दी गई है सेफ्टी रिकमेंडेशन की। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चौथे नंबर का जो पॉइंट है रिपोर्ट में, उसमें दिया गया कि एशले एविएशन लिमिटेड को जो है ऑपरेशनल टेस्ट और केबिन प्रेशराइजर सिस्टम हर 12 महीने या फिर 800 घंटे की उड़ान के बाद उसका इंस्पेक्शन जो है वो शेड्यूल किया जाना था और ये पार्ट ऑफ प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस है, यानी कि सुरक्षा के मद्देनजर जो कदम उठाए जाने चाहिए उसको लेकर था। और इसी तरह के रिकमेंडेशन हमेशा दिया जाता है एयरलाइंस को कि इस तरह के जब भी कोई इंसिडेंट होता है या इस तरह की कोई घटना होती है तो हवाई कंपनी जो होती है, जो एयरक्राफ्ट कंपनी होती है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने सभी तरह के फिटनेस कराए। जितने भी एयरपोर्ट की जांच होती है, एयरक्राफ्ट की जो जांच होती है वो पूरी कराकर डीजीसीए को सौंपनी होती है, उसके बाद ही उनको ग्रीन सिग्नल और उड़ान की मंजूरी दी जाती है। स्वाभाविक रूप से, और चूंकि उस वक्त की परिस्थितियां थोड़ा उसका जांच भी होगी। और ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग में सुधीर क्या कुछ बातें कॉकपिट की रिकॉर्ड हुई, क्या उसके बारे में भी अपने पास कोई जानकारी है? जी हाँ, ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग आप देखिए कि उसको सीवीआर कहा जाता है, जिसको कैबिन वॉइस रिकॉर्डर के तौर पर कहा जाता है। इस ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग के बारे में भी डीजीसीए की रिपोर्ट में पूरे तरीके से ये बात बताई गई कि उनके अंदर किस किस तरह की बातचीत हो गई है। पायलट और एटीसी जो लगातार बात कर रहे थे उसमें ये बातचीत दर्ज की गई थी कि आपकी यहाँ पर क्या स्थिति चल रही है। पहली बार में पुनीत, ये बड़ी चीज ये देखिएगा कि पहली बार में उसमें किसी तरह की वार्निंग नहीं आई थी, लेकिन जब प्रेशर कम होना महसूस हुआ पायलट्स को, तो पायलट्स ने एयरक्राफ्ट की जो ऊंचाई थी वो घटानी शुरू की और उसको एक कंफर्टेबल हाइट के ऊपर वो लेकर गए थे। इसी दौरान लगातार वार्निंग आती रही, लेकिन बाद में जब जो वार्निंग आई थी वो करीबन 3 मिनट 29 सेकंड तक वार्निंग इसमें आती रही थी। उसके बाद जब इसको नीचे लाया गया एयरपोर्ट को उतारने के लिए, जो बात हम पहले भी बता चुके हैं कि इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग की जो बात हो रही है उसमें इन्होंने पूछा था कि क्या कंडीशन है। इनको लगातार बातचीत होती रही इनके बीच। उस बातचीत के दौरान इनको ये बताया गया कि एयरक्राफ्ट में जो स्थिति है वो इमरजेंसी लैंडिंग की स्थिति बन रही है। प्रेशर वॉर का लीकेज हो रहा है, यहाँ पर वॉल्व में से लीकेज की जो है वो संभावना आ रही है और संभावित लीकेज इसमें नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत पड़ेगी। पायलट ने अपने स्तर पर, एक बात और महत्वपूर्ण है पुनीत, कि पहले इसको को पायलट चला रहा था, जब परिस्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई तो इसको जो मुख्य पायलट जो होते हैं उन्होंने अपने हाथ में हवाई जहाज का कंट्रोल लिया था और उसको सुरक्षित ऊंचाई पर ले जाकर इमरजेंसी लैंडिंग उन्होंने कराई थी। ये बहुत बड़ी बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है सुमित जी। बिल्कुल, ये जो परिस्थितियां बनती हैं इमरजेंसी लैंडिंग आजकल या इन दिनों में, जब हम इस आधुनिक दौर में हैं, जहां हम एविएशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़े क्रांति के दौर में है, उस समय अगर इस तरह की घोर लापरवाही होती है तो डीजीसीए का सुधीर इस पर क्या एक्शन होना चाहिए, या क्या रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि किस तरह की कार्रवाई कंपनी के खिलाफ की जाएगी, और ये कार्रवाई और कंपनीज के लिए भी नजीर बने, इस तरह की लापरवाहियां फिर दोबारा ना हो, इस तरह के लिए कोई बड़ा और सख्त कदम उठाया जाएगा? एविएशन डीजीसीए के अलावा भी क्या इस पर कोई और एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए एविएशन का क्षेत्र का जो मुख्य नियंत्रक होता है वो डीजीसीए होता है और डीजीसीए की ही ये रिपोर्ट है जिसमें इस विमान की, और ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह की इसमें लापरवाही पाई गई है ये बड़ी बात है। आमतौर पर जब भी किसी विमान की प्रदेश में या देश में या विदेश में किसी भी तरह की लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग होती है या कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जांच डीजीसीए के अधिकारी एक्सपर्ट के जरिए और जो लोग मौकों पर मौजूद होते हैं उनके जरिए ये लोग करते हैं। एटीसी से बातचीत करते हैं, पायलट से बातचीत करते हैं, उस दौरान मौजूद लोगों से बातचीत की जाती है और उनके आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके साथ साथ जो एयरक्राफ्ट होता है, जो भी एयरक्राफ्ट जिससे इंसिडेंट जुड़ा होता है उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है। उसकी हिस्ट्री में बाकायदा ये चीज मेंशन की गई होती है कि अगर उसको रिपेयर किया गया है तो
कितनी बार रिपेयर किया गया है, उसके उड़ान के घंटे कितने हैं, इंजन और की सुधीर, कैपेसिटी आपने क्या है, जो राहुल गांधी कैबिन के की पोस्ट का जिक्र किया, वो पोस्ट मुझे रिकॉल हुआ तो मैं वो पोस्ट भी देख रहा था, तो उस वक्त ये इस तरह की किसी बात का मेंशन नहीं था, क्योंकि अमूमन आजकल अगर छोटी सी भी कोई परेशानी आती है तो वो इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं। उस वक्त वो पोस्ट देखकर, वो जानकारी मिलने के बाद इतनी गंभीर बात है इसके पीछे, ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहा था। लेकिन अब ये जब पूरी रिपोर्ट सामने आई है तो ये अंदाजा हो पाया कि ये कितनी गंभीर परिस्थिति थी। उस वक्त कुछ भी हो सकता था, उस बारे में ज्यादा बात नहीं की जाए तो बेहतर होगा, लेकिन ये घटना पुनरावृत्ति इसकी ना हो, इसलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी है। सुधीर, आपने समय निकाला और इस पूरे मामले पर जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो पूरा घोर लापरवाही का मामला है, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है और एविएशन के क्षेत्र